हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab. द फर्स्ट वर्ड इज रिस्पाइट. देखिए, रिस्पाइट का मतलब होता है एक ब्रेक लेना किसी डिफिकल्ट चीज से या किसी ना अप्रिय स्थिति से, उसे हम रिस्पाइट कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर आपके ना एग्जाम्स चल रहे हो तो उस समय पे काफी ज्यादा पढ़ाई चल रही होती है, बराबर. तो अगर आप एक वॉक लेने के लिए चले जाए तो आपके लिए रिस्पाइट हो जाएगा, है ना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनरेस्ट. द नेक्स्ट वन इज रीप्राइस. रीप्राइस का मतलब होता है टू गिव अ न्यू प्राइस टू एन आइटम और गुड फॉर सेल, उसे हम रीप्राइस कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज ऑब्विएटिंग. देखिए, ऑब्विएटिंग का मतलब होता है टू रिमूव अ डिफिकल्टी, प्रॉब्लम और द नीड फॉर समथिंग, यानी कि निवारण करना, किसी चीज को ना पहले ना प्रिवेंट कर देना या एलिमिनेट कर देना, उसे ना ऑब्विएटिंग कहा जाता है. मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल देती हूँ, समझिए कि पहले किसी बीमारी के लिए अगर ना सर्जरी लगती थी, बट अब सर्जरी नहीं लगती है, मेडिकल ट्रीटमेंट से उसका ना काम ना हो सकता है, मतलब अगर सर्जरी के भी वो काम है ना हो सकता है, तो उसे आप है ना वहां पे आप टर्म ये ना ऑब्विएट ना यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्विएट्स द नीड फॉर सर्जरी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट और एलिमिनेट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रमोट. द नेक्स्ट वन इज हिदरटू. हिदरटू का मतलब होता है until now, यानी कि ना अभी तक. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? so far. एंटोनिम क्या हो जाएगा? henceforth. नेक्स्ट वन इज लेविड. देखिए, लेविड का मतलब होता है a levy is a sum of money that you have to pay, for example as a tax to the government, यानी कि ना कर लगाने योग्य, उसे लेविड कहा जाता है या लेवी कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पोज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेमिट. द नेक्स्ट वन इज फोस्टर. देखिए, फोस्टर का मतलब होता है टू फोस्टर समथिंग, एन एक्टिविटी और एन आइडिया. इट मीन्स टू हेल्प इट टू डेवलप, मतलब किस चीज को ना प्रोत्साहन देना, उसे हमें ना फोस्टर कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रमोट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनहिबिट, यानी किसी एम्फैटिकली. देखिए, एम्फैटिकली का मतलब होता है व्हेन यू से समथिंग एम्फैटिकली, यू से इट विद ग्रेट एम्फोसिस एंड फोर्स, मतलब किसी चीज को बहुत जोरदार तरीके से बोलना, बलपूर्ण तरीके से बोलना, उसे एम्फैटिकली कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्सफुल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्फैटिक. द नेक्स्ट वन इज ओमनीबस. देखिए, ओमनीबस ना ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है फॉर ऑल, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स और आइटम्स, उसे हम ओमनीबस कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड. देखिए, थ्रेशोल्ड के ना दो मतलब होते हैं. एक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ न्यू स्टेट और एक्सपीरियंस, यानी कि ना स्तर जहां से कोई चीज होनी शुरू हो, उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं. और एक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, यानी कि द ग्राउंड एट द एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग, उसे भी थ्रेशोल्ड ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंट्रेंस और स्टार्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंड और कंक्लूजन. reiterate. Reiterate का मतलब होता है to repeat an opinion, statement, etc. that has already been said, to make the meaning clear or to emphasize it, यानी किसी चीज को बार बार कहना, दोहराना, उसे reiterate कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? repeat. The next one is usury. देखिए, usury का मतलब होता है जब पैसों को ना बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना दिया जाता है ना एज लोन, उसे ना यूजरी कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज साइफर. साइफर के देखिए दो मतलब होते हैं. एक मतलब होता है अ सीक्रेट मेथड ऑफ राइटिंग, यानी कि ना गूढ़ लेखन. और एक साइफर का मतलब होता है कोई चीज या कोई इंसान अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, अ पर्सन और थिंग ऑफ नो इम्पोर्टेंस, उसे भी साइफर ही कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज सेसेशनिस्ट. देखिए, इसका मतलब होता है someone who wants to break away from a larger group, उसे सेसेशनिस्ट कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज इनफैमी. इनफैमी का मतलब होता है कि कोई जाना जा रहा है मगर बुरे कामों के लिए, उससे हम कहते हैं इनफैमी, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड और इविल. किसी बुरे काम के लिए ख्याति या बदनामी, उसे हम कहते हैं इनफैमी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इल फेम. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनर. द नेक्स्ट वन इज इंट्रीग्यूइंग. देखिए, इसका मतलब होता है अगर आप किसी चीज को ना इंट्रीग्यूइंग डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब कि वो इंटरेस्टिंग है या तो वो स्ट्रेंज है, उससे हम कहते हैं इंट्रीग्यूइंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोरिंग. द नेक्स्ट वन इज कम्पैट्रिएट. कम्पैट्रिएट का मतलब होता है अगर आपको कोई पर्सन मिल जाए जो आपके देश से ही है, तो उसे हम कहते हैं कम्पैट्रिएट, यानी कि देश भाई या समदेश. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेलो कंट्रीमैन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरेनर. द नेक्स्ट वन इज नैब. नैब का मतलब होता है टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि दोषी व्यक्ति को पकड़ना या हिरासत में लेना, उसे हम कहते हैं नैब. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैच और अरेस्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट. द नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टाइल. देखिए, सेल्फ स्टाइल का मतलब होता है इफ यू डिस्क्राइब समवन एज सेल्फ स्टाइल्ड लीडर और एक्सपर्ट, यानी कि अगर आप किसी को सेल्फ स्टाइल लीडर या एक्सपर्ट डिस्क्राइब करते हैं, यू डिसअप्रूव ऑफ देम, यानी कि आप उन्हें नहीं मानते हैं बिकॉज दे क्लेम टू बी अ लीडर और एक्सपर्ट
but they do not actually have the right to call themselves this. यानी कि ना स्वघोषित, अपने लिए किसी नाम या उपाधि की घोषणा करते हुए विशेषतः अनधिकृत रूप से, यानी कि ना स्वकथित, उससे हम कहते हैं सेल्फ स्टाइल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सो कॉल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। दैट्स इट, थैंक यू।